अटानाटी सूत्र में लोग आकर के, देवता गण आकर के कहते हैं कि भगवान आपसे, आप तो अच्छा मार्ग बताते हैं, आप तो इतने अच्छे हैं, फिर भी देवता गण आपसे द्वेष करते हैं, बहुत सारे द्वेष हैं। संति भगवा संति भंते यक्खा चंडा रुद्रा रभसा भगवतो शासने प्रसन्ना। हाँ, हे भगवान बहुत सारे यक्ष हैं, देव हैं, गंधर्व हैं जो आपके शासन से प्रसन्न नहीं रहते, दुखी रहते हैं, बुद्ध से दुखी रहते हैं, बुद्ध की शिक्षा से दुखी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आज भी हैं, वही यक्ष समझ लीजिए, वही क्या समझिए, यक्ष। बहुत सारे लोग हैं तो देवता गणा के पूछते हैं, हे भगवान बहुत सारे देवता हैं, बहुत सारे यक्ष हैं, बहुत सारे गंधर्व हैं जो आपके शासन से, आपकी शिक्षा से अप्रसन्न रहते हैं, ऐसा क्यों, आप तो इतने अच्छे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तथागतो भिक्खवे पाणाति पाता वेरमणिया धम्मं देसेति। अरे भैया बुरा क्यों नहीं लगूंगा, तथागत तो ये सिखाते हैं कि हत्या मत करना, और जो रोज खाता होगा उसे तो बुरा लगेगा ही। बोलिए भगवान बुद्ध की, बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो सच कड़वा है कि आप झूठे हैं इसलिए बुरा लग रहा है, झूठे हैं ना, खींच रहे हैं, बहुत सारे लोग खींचते हैं, ये वाला धरती ढकेल, पक्षी पल, जल तो रही, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता इसलिए अपना नाम दे रहा हूं, समझ सके तो समझिए। हाँ, पक्षी फल जानते हैं, सफेद सफेद होता है। बोलिए भगवान बुद्ध की, समझ में आया। तो उसे बुरा तो लगेगा। तथागतो भिक्खवे पाणाति पाता वेरमणिया धम्मं देसेति। भगवान हत्या करने से दूर रहने को कहते हैं। आज देखिए भगवान बुद्ध को ऐसा गलत समझ लिए कि उनके ही बहुत सारे अनुयायी खूब काट काट करके खाते हैं और कहते हैं भगवान ने मांस खाने के लिए कहाँ मना किया। भैया तुम समन्वा तो आओ, सामने आओ तो बात करें, पीठ पीछे क्या कहते हो। भगवान को क्यों, भगवान का नाम कहते हैं कि अरे भगवान के नाम पे दे दे, भगवान का नाम क्यों बदनाम कर रहे। भगवान मांगने के लिए आए, उनका नाम लेकर के क्यों मांग रहे, उनका नाम लेकर के क्यों पाप कर्म कर रहे। तथागतो ही भिक्खवे अदिन्नादान वेरमणिया धम्मं देसेति मुसावादा वेरमणिया धम्मं देसेति। हाँ, सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना वेरमणिया धम्मं देसेति। भगवान तो कहते हैं हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ चुगली बकवास कटु वचन न बोलो, शराब मत पियो। अब जो रोज शाम को जैसे दिन डूबता है वैसे दिल डूबने लगता है, पीऊं कि न पीऊं। हमारी मैडम तो बोली थी कि आज पी के आए तो ठीक नहीं होगा, तो पीऊं कि न पीऊं। जैसे जैसे दिन डूबता है वैसे वैसे दिल डूबता है कि पीऊं कि न पीऊं। तो फिर मन कहने लगता है अरे मत पियो मत पियो। फिर जितना डूबते जाता है उतना उतना मन कहता है अरे एक बार पी लेने में क्या है। आ? एक बार पी लेने में क्या, अरे नहीं पी लूंगा तो बुरा हो जाएगा। फिर मन कहता है अरे आज पी लो, कोई जानता थोड़ी नहीं। आज पी लो। देखो पाप कर्म करने वाला आदमी जब उसकी लत लग जाती है ना, तो एक बार पाप कर्म करेगा फिर वो आदत बनने लगती है, पाप की आदत पड़ने लगती है। एक बार बुरा कर्म किया, किसी ने नहीं देखा, कुछ हुआ नहीं, कुछ बुरा रिजल्ट नहीं आया, तो लगेगा कहाँ कुछ बिगड़ता है। फिर दूसरी बार भी करेगा, देखो कहाँ कुछ बिगड़ता है। तीसरी बार करेगा, देखो कहाँ कुछ बिगड़ता है। 4 बार 5 बार 10 बार 100 बार 1000 बार करता जाएगा। पापोपि पश्यति भद्रम याव पापं न पच्यति। पापी व्यक्ति भी तब तक पाप कर्म करता रहता है जब तक उसका फल नहीं मिलता, और जब मिलने लगता है ना सूद समेत ब्याज सहित ना, तब भैया हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना करने लगता है अब की राखी ले हूं भगवान।
अब बचा लीजिए भगवान, अंतिम बार अब बचा लीजिए, अंतिम बार बचा लीजिए। अब कीड़ा खिले हूं भगवान, इस बार बस बचा लीजिए, अंतिम बार। हाँ, तो इसलिए लोगों को बुरा लगता है। सुमेध तपस्वी तप करने वाले हैं, एक ही सप्ताह में 5 अभिज्ञा और 8 समापत्ति प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ा है शास्त्रों में कि बुद्ध होते हैं जो सर्वांग पूर्ण होते हैं, उनमें कोई भी अंग विकार नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि ये थोड़ा सा ठीक रहता, नाक थोड़ी सी चपटी रहती तो अच्छी लगती, या नाक थोड़ी सी मोटी रहती तो अच्छी लगती, कान थोड़ा सा छोटा होता तो अच्छा लगता, बड़ा होता, कोई ये कमी नहीं निकाल सकता। इसलिए 32 संग उपेता बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका, 32 संग लखन उपेता, असीतानु व्यंजना धरा। अरे अगर हम बुद्ध के गुणों का वर्णन करें ना, तो बुद्ध जैसा पूर्ण अंगों वाला महापुरुष लक्षण वाला आज तक कोई धरती पे जन्म नहीं लिया। कहते 32 संग लखन उपेता, असीतानु व्यंजना धरा। भगवान बुद्ध के पास 32 महापुरुष लक्षण हैं और 80 अनुव्यंजन हैं, छोटे छोटे लक्षण हैं। 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजन, छोटे छोटे लक्षण हैं, छोटे छोटे। तो शास्त्र में पढ़ा है कि बुद्ध आते हैं तो संसार में प्रकाश फैल जाता है। इसलिए ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो कहते हैं चक्षुंग उत्पादि, ज्ञानंग उत्पादि, पඤ्ञा उत्पादि, विद्या उत्पादि, और फिर क्या कहा, आलोको उत्पादि। ये भी कहते हैं कि प्रकाश पैदा हो गया। बुद्ध जब धरती पे आते हैं, अपना उपदेश करते हैं ना, तो पूरा संसार प्रकाश से भर जाता है। एक समय था जब इस धरती पे सिर्फ बुद्ध बुद्ध ही थे, इसलिए कहीं भी खोद लो, धरती कहीं भी खोदिए, कौन मिलेंगे, कौन मिलेंगे? हाँ, देखना है तो देख लो सीना चीर के, सब जगह ही बुद्ध हैं, सब जगह बुद्ध हैं, क्योंकि तद्धर्म सर्वदेही नाम, वो धर्म तो समस्त देहधारियों में है। अब वो पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, उनका दर्शन हो जाए तो मेरा मंगल हो जाए। अभी भी 5 अभिज्ञा 8 समापत्ति को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके पास इतना बल है कि दूर के शब्द को सुन सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, अग्नि में जलेंगे नहीं, यहीं बैठे किसी को भी अपना शब्द सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए उन्होंने कोलाहल सुना, कहाँ, अमरनगर में लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसकी? बुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कैसे तैयारी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि सब तैयारियां तो हो गई, लेकिन रास्ता बनाना था, जो रास्ता अभी बना नहीं, लोग रास्ता बना रहे हैं, फावड़ा लेकर के रास्ता। अरे पहले आज के जैसा आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, लोग पगडंडियों से, कच्चे रास्तों से, मेड़ों से होकर के जाते थे, और जहां नहीं होता तो वहां रास्ता अपना बनाते थे। तो अब बुद्ध आ रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, रास्ता नहीं होगा तो कीचड़ में से आएंगे, तो भगवान बुद्ध के पैरों में कीचड़ लग जाएगा। हाँ, देखो, जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है ना, बुद्ध के श्रावक के प्रति श्रद्धा होती है ना, तो आदमी सोचता है कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि एक एक चीज कहीं पे भी कोई कमी न रहे, कोई कष्ट न हो जाए, क्योंकि बुलाया है उनकी पूजा करने के लिए, और पूजा करेंगे तो प्रसन्न होंगे, कहीं प्रसन्न नहीं हुए तो आशीर्वाद मिलेगा? कहो आशीर्वाद की बजाय श्राप ही लग जाए। हाँ, लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में श्राप नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता।